तो आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जब एक जेल के 49 कैदियों ने मिलकर 18 महीनों तक एक सुरंग बनाई 210 फीट ऊंची और उसके बाद फिर उस सुरंग के जरिए भाग गए, वो भी 1000 पुलिस के होते हुए। उन्होंने ये सुरंग कैसे बनाई और कैसे भागे वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जेल सैंटियागो जेल से, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो कहानी है 1988 की, जब उस टाइम पे यहाँ पे चिली में डिक्टेटरशिप थी ऑगस्टो पिनोचेट की। उसकी डिक्टेटरशिप को यहाँ पे 15 साल हो चुके थे और लोग जो है वो उससे तंग आ चुके थे और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इतने में जो है वो पुलिस ने यहाँ पे गिरफ्तार किया बहुत सारे कैदियों को, लेकिन उनमें से 3 कैदियों को लाया गया यहाँ पे सैंटियागो जेल में, और इनके अलावा भी यहाँ पे टोटल 120 कैदियों को लाया गया था। और जेल में लाते ही साथ इन सारे कैदियों को ये बता दिया था जनरल एंड्राडे ने कि अगर किसी ने भी यहाँ पे भागने की कोशिश की या किसी के ऊपर भी जो है वो भागते हुए हमें शक हो गया तो हम डायरेक्ट उसे गोली मार देंगे, डायरेक्ट उसकी जान ले लेंगे। उसके बाद फिर सारे कैदियों को जो है वो डिफरेंट सेल्स में जो है वो डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा था जिसको यहाँ पे जनरल एंड्राडे की बातों का कोई असर नहीं हुआ था और उसका नाम था यहाँ पे लियोन। और लियोन के दोनों दोस्त ये तीनों मिलकर यहाँ पे जो है वो जेल से भागने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद फिर 77 डेज उस जेल में गुजारने के बाद इन लोगों को समझ में आता है कि हम लोग यहाँ पे जेल की दीवारों को टाप के नहीं जा सकते, क्योंकि जेल की दीवारें बहुत ही ऊंची थी, उनके ऊपर कांटे लगे हुए थे और चारों तरफ यहाँ पे सिक्योरिटी घूमती थी, वो भी 24 घंटे। तो इन लोगों को ये समझ में आता है कि हम लोग जो है वो सुरंग बना के इस जेल से भाग सकते हैं। सुरंग बनानी होगी तकरीबन 210 फीट की, और सुरंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर्स और कुछ चम्मच यानी कि स्पून। जेल में इन कैदियों से मुख्तलिफ काम करवाए जाते थे जिस तरह हर जेल में करवाए जाते हैं। तो ये लोग यहाँ पे हैमर और स्पून का इंतजाम कर लेते हैं। इनका एक दोस्त था जो यहाँ पे गिटार बजाता था, वो अपनी गिटार में एक बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर छुपा के ले आता है और उसके बाद फिर ये लोग जो है वो खुदाई शुरू कर देते हैं। पहले इन लोगों ने यहाँ पे छत को खोदना शुरू किया। छत को खोदते वक्त जो है ना, इनका ये जो गिटार बजाने वाला दोस्त था ना, वो यहाँ पे बाहर खड़े होके पहरा दे रहा होता है और गिटार बजा रहा होता है, जिससे तमाम सिक्योरिटी को यहाँ पे लगे कि ये लोग तो अपनी ही मस्ती में मगन हैं। और ये लोग एक रेडियो भी जो है वो चलाया करते थे अपने कमरे के अंदर ताकि बाहर आवाज ना जाए, और एक गिटार बजाने वाला दोस्त जो है वो बाहर पहरा दे रहा था। बाकी दोनों दोस्त जो है वो अंदर काम कर रहे थे, वो छत को खोद रहे थे। और उसके बाद फिर छत को जब ये खोद रहे होते हैं तो वो छत का एक टुकड़ा जो है वो नीचे आके गिर जाता है। उसके बाद फिर ये लोग बहुत सारे अंडे और आटे का इंतजाम करते हैं, आटे को गूंथते हैं और अंडे उसमें मिला देते हैं, जिससे ये एक बहुत बड़ा सा जो है ना एक आटा बना लेते हैं। और उसके बाद फिर उस छत के ऊपर जो है ना इसको फिक्स कर देते हैं और उसके ऊपर एक बोर्ड भी लगा देते हैं। ये छत के ऊपर इन्होंने सुराख इसलिए किया था ताकि ये वहां से जाके जो जितनी मिट्टी है सुरंग की निकालेंगे ना, तो ये छत के ऊपर जाके जो है वो उसको रख देंगे। और छत के ऊपर की जगह बिल्कुल क्लियर थी, वहां पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। और उसके बाद फिर ये लोग दीवार को खोदना शुरू करते हैं। दीवार को खोदते टाइम जो है ना ये एक लकड़ी का एक ब्लॉक बना लेते हैं जिसके ऊपर ये व्हाइट कलर कर देते हैं, बिल्कुल दीवार के कलर के जैसा, ताकि जब ये दीवार का हिस्सा खोदेंगे ना तो उसके बाद फिर उसकी जगह पे जो है ना ये लकड़ी का ब्लॉक लगा देंगे ताकि किसी को भी दीवार के हिस्से पे शक ना हो। और फिर इनके एक जेल के ही एक साथी को जो है ना इनके ऊपर शक हो जाता है। उसके बाद फिर वो जब इनसे बात करता है तो वो ये कहता है कि तुम लोग जो है वो कुछ तो कर रहे हो और मुझे भी अपने साथ मिला लो, मैं भी इस जेल से भागना चाहता हूँ। तो ये लोग जो है वो उसको भी अपने साथ मिला लेते हैं। तो इस तरीके से ये लोग टोटल 4 लोग हो जाते हैं। और फिर एक दिन ये लोग जो है वो सुरंग की खुदाई कर रहे थे, तो इनका जो गिटार बजाने वाला दोस्त जो कमरे से बाहर खड़ा होता है ना, वो यहाँ पे जो है डेंजर म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है कि जिससे जो है ना लोगों को शक हो जाता है कि कोई तो यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद फिर ये लोग जो है ना सारे के सारे अपने कामों में लग जाते हैं। और एक ऑफिसर यहाँ पे अंदर आता है, वो जब देखता है ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी इनके ऊपर शक नहीं होता है और फिर वो वहां से चला जाता है। और ये लोग जब सुरंग से यहाँ पे मिट्टी निकालते थे तो ये लेकर जाके जो है वो उसको छत पे रख देते थे। लेकिन उसके बाद फिर जब इनको 149 डेज हो गए तो इनकी सुरंग का काम बहुत ही स्लो था
क्योंकि ये लोग सिर्फ 3 लोग थे। तो इसीलिए जो है ना ये लोग जो है वो अपने जेल से ही और कैदियों को भी अपने साथ मिला लेते हैं और फिर तमाम कैदी मिलकर जो है वो 2-2 घंटे की शिफ्ट करते थे। और जो कैदी यहाँ पे जो है वो सुरंग में घुसा हुआ खुदाई कर रहा होता था और मिट्टी जमा कर रहा होता था, बाकी कैदी जो है वो एक ही कमरे के अंदर यहाँ पे शतरंज खेल रहे होते थे। एक कैदी यहाँ पे बाहर जो है वो पहरा दे रहा होता था गिटार बजाते हुए, और जैसे ही इसको कोई भी जो है वो पुलिस वाला नजर आता था तो वो यहाँ पे डेंजर म्यूजिक बजाना शुरू कर देता था, जिससे इन सबको यहाँ पे शक हो जाता था। और फिर ये लोग जो है वो सारे कमरे को जो है वो ऐसा बना देते थे जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर एक दिन जो है ना एक टीम बाहर से आनी थी यहाँ पे विजिट करने के लिए। जैसे ही वो टीम आती है तो वो टीम अचानक आई थी। राफेल और उसके कुछ साथी जो है ना वो इस टीम को देख लेते हैं, अंदर सुरंग में काम हो रहा था, तो इन लोगों को यहाँ पे उस टीम को उसी वक्त रोकना था, वरना वो टीम इन लोगों को पकड़ लेती। तो इसीलिए ये लोग जो है ना वो उनसे फाइट करने लग जाते हैं। पहले राफेल फाइट करता है, उसके बाद फिर सारे लोग जो है वो उनसे फाइट करना शुरू हो जाते हैं। वो टीम इनको बहुत बुरे तरीके से मारती है, लेकिन ना इतने टाइम में इनको जो है वो ये टाइम मिल जाता है कि ये अंदर कमरे को ऐसा बना देते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। और उसके बाद फिर इन सबको सजा दी जाती है। इनको धूप में शर्ट उतार के हाथ ऊपर करके यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है और फिर इनको दोबारा सेल्स में डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर जनरल एनराडे को यहाँ पे जेल के कैदियों के ऊपर शक हो जाता है और वो एक कैदी जिसका नाम था विगॉट उसको इस काम पे लगाता है कि तुम यहाँ पे देखो, नजर रखो इन कैदियों के ऊपर कि क्या ये कोई प्लानिंग तो नहीं बना रहे हैं। इसी तरीके से इनको 559 डेज हो गए थे और इतने में ये सुरंग भी कंप्लीट कर चुके होते हैं। और उसके बाद फिर ये प्लानिंग बनाते हैं कि ये सब एक एक करके जो है वो जेल से बाहर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये सुरंग से जो है ना एक लाल रंग का लिक्विड जो है वो बाहर फेंक देते हैं कि जिससे यहाँ पे राफेल की बीवी को जो है वो ये पता लग जाता है कि इन लोगों ने सुरंग कंप्लीट कर ली है। और फिर वो वहाँ पे बस लेकर आ जाती है बस ड्राइवर के साथ। और उसके बाद फिर ये सब जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं एक एक करके उस जेल से बाहर। और ये लोग टोटल 50 कैदी थे। 49 कैदी जब यहाँ पे जेल से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद फिर जो विगॉट था ना उसको यहाँ पे शक हो जाता है। वो देखता है कि बहुत सारे कैदी गायब हैं। वो एक एक करके उन सबके सेल में जाता है और देखता है कि वहाँ पे भी वो कैदी नहीं है। उसके बाद फिर वो जैसे ही लियोन के सेल में पहुँचता है ना तो वहाँ पे उसको ऑस्कर मिलता है, जो कि वो आखिरी कैदी था जो यहाँ पे जेल की सुरंग से जाने वाला था। विगॉट जो है वो सुरंग को देख लेता है। विगॉट जो है वो जाके बताने लगता है यहाँ पे जर्नल को। इतने में ऑस्कर जो है वो उसको रोकने की कोशिश करता है। दोनों में यहाँ पे हाथापाई हो जाती है, खूब फाइट होती है। उसके बाद फिर ऑस्कर जो है वो उसको मुक्के मार मार के जो है वो बेहोश कर देता है। लेकिन ऑस्कर का जो बाजू है वो भी यहाँ पे जो है वो टूट चुका होता है, जिसकी वजह से वो भी जो है वो सुरंग से बाहर नहीं जा सकता होता है और वो वहीं पर ही बैठ जाता है। 49 कैदी जब यहाँ पे बस में बैठ चुके होते हैं तो उसके बाद फिर एक कैदी जो है वो उतर के जाकर देखता है कि ऑस्कर जो है वो सुरंग से बाहर नहीं आ रहा है। दूर दूर तक ऑस्कर नहीं नजर आ रहा होता है सुरंग से। तो उसके बाद फिर वो सब बस चलाकर जाने लगते हैं और वो जो कैदी था वो भी यहाँ पे आकर उस बस में बैठ जाता है। और फिर ये सारे के सारे जो कैदी हैं वो उस जेल से फरार हो जाते हैं, जिस जेल का नाम था सैंटियागो जेल। 1990 में ही ये फरार हुए और 1990 में ही ऑगस्टो की जो हुकूमत है वो यहाँ पे इलेक्शंस हार जाती है और ऑगस्टो जो है वो 17 साल डिक्टेटरशिप करने के बाद जो है वो चिली का प्रेसिडेंट यहाँ पे अब नहीं रहा था। और फिर चिली में जो है वो डेमोक्रेसी शुरू हो जाती है, डिक्टेटरशिप खत्म हो जाती है। और साउथ अफ्रीका की एक खतरनाक जेल से जो है वो कैदी यहाँ पे किस तरीके से फरार हुए, वो भी सिर्फ ये 3 ही कैदी थे। तो वो जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। 9/11 यहाँ पे क्यों हुआ था और किसने करवाया था, और एक हाईजैक प्लेन को जो है वो पैसेंजर्स ने किस तरीके से छुड़वाया था हाईजैकर्स से और टारगेट हिट होने से किस तरह बचाया था, वो जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।